पहुंचा दीजिएगा। अब एक और कन्या वधू के सभी पर बोलेंगे, 5 प्रतिज्ञाएं लेंगे। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे ऊंची आवाज में बोलेंगे। भूल न जाना, भटक न जाना, ये ध्यान रखना। यही आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य है। अब मैं बोलने जा रहा हूँ, अब आप बोलिए। जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही बोलेंगे। मैं मन वचन कर्म से सभी पर बोले, मुंह जाम न रखे, सभी पर बोले। सभी लोग बोलिए, मैं मन वचन कर्म से अपनी पत्नी को सम्मान करने का वचन देता हूँ। मैं मन वचन कर्म से अपने पत्नी का कभी भी अपमान न करने का वचन देता हूँ। मैं मन वचन कर्म से कभी भी अनुचित समाचार नहीं करने का वचन देता हूँ। मैं अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए अपनी समुचित कमाई से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखूंगा। मैं अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण देकर संतुष्ट रखूंगा। किसी भी तरह का शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह साक्षी समाज और बुद्ध और अम्बेडकर साहब जी हैं। यह साक्षी समाज है, बुद्ध अम्बेडकर साहब हैं। अब वधू जो है 5 प्रतिज्ञाएं पति के लिए लेंगी, अपने लिए कि हमें क्या जीवन में करना है। सभी वधू है बोलेंगी। बोलिए, सभी लोगों का ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। अब तो खुश हो जाइए, छोड़िए माई बाप का प्यार। ये तो दुनिया का रीत है, आखिर एक दिन तुम्हें जाना है। वो गाना भी याद आता है, क्या है भाई बता दीजिए। एक सोने की चिड़िया है, आखिर एक दिन तुम्हें जाना है, तो रोइए नहीं, खुशियां बरसाइए। ये परंपरा है, दुनिया की ये रीति है। क्योंकि किसी भी बेटी का कोई भी परवरिश माँ बाप जिंदगी भर नहीं कर सकता, इसीलिए वह हमेशा अनुग्रहित रहता है। और बर को इस बात का हमेशा याद रखना होगा कि हमें किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है, तो उस जिगर के टुकड़े का भी ध्यान रखना है। आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आ रही है, आपको रक्षण के लिए आ रही है। इसी को कहते हैं वरक्षा। वर की रक्षा के लिए एक रक्षिणी आ गई है, इसलिए आप लोग खुशी रहिए, दुखी मत होइए। अब आपकी पत्नी भी आपसे, आपका हीरो इधर है, आप ध्यान रखिए, मुस्कुराइए नहीं। और यही हमारा आशीर्वाद है जीवन में, मुस्कुराते रहिए, रोइए नहीं, मुस्कुराइए। हमारा हीरो इधर है, ध्यान रहे। अब बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे जैसा हम बोलेंगे। मैं अपने घर के किसी को पकड़वाइए, या मैं तो पकड़िए, माई का मुंह, दादा का मुंह रुला रहा है। सबके आंखों में आंसू है, जिसके आंखों में आंसू नहीं है, ये प्यार के आंसू है। होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आपका समाज साक्षी है और आप लोग इतना लोग देखने आए हैं। आप लोग बहुत धन्यवाद हो कि आप लोगों को इतने सामने इतनी खुशियाँ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ठीक है।
अब बोलिए, माइक पकड़िए भाई, कोई बधू बधू बोलेगी, वर चूल्हा दे दिए। मैं मन वचन कर्म से अपने घर के सभी कार्य आलस्य रहित होकर करने का वचन देती हूँ। मैं मन वचन कर्म से अपने सास ससुर को माता पिता की तरह एवं परिजनों को अपने मधुर वाणी एवं व्यवहार से प्रसन्न रखूंगी। मैं मन वचन कर्म से अनुचित समाचार नहीं करने का वचन देती हूँ। मैं मन वचन कर्म से पति द्वारा उपार्जित कमाई की गई हुई संपत्ति घर की संपत्ति को संभाल कर रखूंगी। मैं मन वचन कर्म से जीवन पर्यंत आलस्य रहित होकर दक्षता पूर्वक अपने परिवार की देखभाल करने का वचन देती हूँ। किसी भी तरह से कष्ट नहीं रखूंगी, न कष्ट दूंगी, न शराब दारू पिलाने के लिए प्रेरित करूंगी, क्योंकि सारी नारियां इस तरह पिलाती हैं। अब नहीं बोलेंगी, एक तो बाहर खेल के आते, कमाई नहीं, रोजी नहीं, रोटी नहीं, बाहर खेल की एक पी के आते हैं, तो बाहर घर में आते तुम्हारा बहनी है कहला, कहला तो हंसे सारी बहनी है और हई बोलते हैं, नदिया बोलते हैं, आज इतना सुना दिए दूसरे खेल लेके ढका नहीं। तो ये काम करूँ, अरे राम जितना दुख है उसे मुस्कुरा के सारा दुख दूर कर दिया। क्योंकि स्त्री के पास 3 हथियार है, मुस्कुरा देंगे तो दुनिया का सारा दुख दूर हो जाता है, अगर डांट दी तो सारा दिल पंचर हो जाता है, अच्छे अच्छे गद शेर भी सियार बन जाते हैं, और अगर जो आंसू बहा दिए तो अच्छे छेले का दिल भी पिघल जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, आप लोग खुशी रहें और याद करें। और इसके साथ अब ये बताइए कि माल्यार्पण कार्यक्रम में माला कौन डालेगा पहले, किसकी हिम्मत है? अरे माशाअल्लाह, जो झुका नहीं वही शेर है, शेरनी है। शेरों का क्या होगा? चूल्हे हो रहे का डरना नहीं। बैठाइए, थोड़ा पीछे करवाइए। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखिए, ये शादी है, एंजॉय। हीरोइन भी आपके पास है, ये मत घबराओ, ये समाज साक्षी है। कहीं अगर कोई डिस्टर्ब हुआ तो समाज घबरा के मारेगा कि कहीं दूसरा इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरा हीरो इधर है, तेरी हीरोइन भी इधर है। हंस लीजिए सभी लोग, हंसने से खून बढ़ता है। हमारा नाम डॉक्टर डीएम है, जो हंसेगा वो खुशी रहेगा, रोज खून बढ़ता रहेगा, और जो मोहगिराएगा लटकाएगा उसका रोज भी खून जलता रहेगा। इसलिए घर में खुश रहिए, औरों को खुश रखिए, और खून आपका बढ़े, औरों को बढ़ाइए, जलाइएगा नहीं। भगवान बुद्ध की करुणा आपके साथ रहेगी। इन शब्दों के साथ हम माल्यार्पण आप लोगों ने जाया कर दिया कि पत्नी श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ रहेगी, और सभी लोगों ने भगवान बुद्ध का कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहिएगा। यही दुख का कारण होता है कि एक दूसरे के प्यार को नहीं समझ पाते हैं। आज समझ लिए, दुख का कारण दूर हुआ, अब निवारण है कि आप एक दूसरे के साथ रह करके यही जीवन को भगवान बुद्ध के चरणों में रह करके भगवान बुद्ध के
कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम माल्यार्पण के लिए तैयार हो जाएं। बैठवा दीजिए पहले, हाँ? बैठवा दीजिए पहले। सभी लोग बैठ जाएं। लास्ट कार्यक्रम है, इसके बाद आप लोग सभी लोग एक दूसरे के पति पत्नी हो गए हैं। आज मन में हिंदी से संयोग कर दीजिए, गले से गले मिलके कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। आप जो है पीछे आपके लिए कोई नाम ये समाज साथी है, आप सबको आप अपने जैसा समझिए। आप रहिए। बैठिए। कोई गलती हो तो क्षमा करिए, क्या करे, भगवान बुद्ध की अनुयायी है और खुशी देना काम है। कोई तकलीफ हो तो बता दीजिएगा, हमसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, क्षमा न करिए तुरंत बोल दीजिएगा, क्षमा दुश्मना हो जाती है, ताकि हम गलती करते रहे। क्षमा, किसी को क्षमा मत करना, नहीं तो गलती पर गलती करता रहेगा। गलती करना भगवान बुद्ध की देन है। मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि गलती करना इंसान का है, पर गलती तो हराना नहीं। और सभी लोगों के पास आज मोबाइल है, मैं सभी वधुओं से कह रहा हूँ कि मैं के ससुराल जाते ही छोटी छोटी बातें मैं के मत पहुँचाना, नहीं तो सुई का फाड़ होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा। इसलिए कभी भी जिस घर की खाना उसी की गाना, कभी भी अपने घर की बात, चाहे लड़ाई हो, जहाँ 4 बर्तन होते हैं, रोज लड़ते हैं, तो क्या बर्तन एक दूसरे के साथ रहना छोड़ देता है। इसलिए हमारी सभी से गुजारिश है, वधुओं से, अबर से भी, कि कभी भी छोटी मोटी तू मैं हो तो कभी भी मायके न पहुंचा देना। इसलिए धैर्य रखना, और धैर्य का साथ झुकता वही है जो झुक गया, आदमी उसके चरणों में समर्पित हो जाता है। सिर्फ आदमी पुरुष प्यार का भूखा होता है। मैं सदियों से बता रहा हूँ, सदियों से चला रहा है कि प्यार अगर जिस औरत ने दे दिया तो पति अपना सर भी उसके कदमों में रख देगा। पर असली दिल से प्यार दीजिए, असली दिल से अगर आप प्यार पति को दीजिए तो आपको हर सुख सुविधा ला के आपके कदमों में दे जा। ये ध्यान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप खुश रखिए, खुशी रखिए। अब माला अपने अपने साथ उठा लीजिएगा और सभी लोगों से अपील है, सभी लोग फूल ले ले, फूल सबको बांट दीजिए। जैसे फूल चढ़ाएंगे आप लोग फूल की वर्षा कर दीजिएगा, ताकि सुगंध समाज रहे, कोई बदबू न आए। इसलिए हमेशा सुगंधित रहिए। सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान है, इसलिए हम चाहेंगे भगवान बुद्ध की करुणा सभी लोगों की बनी रहे। सभी लोग बताइए भगवान बुद्ध का धम्म कैसा है, ये शादी कैसी है, हाथ उठाइए। कैसी है, सही है या गलत? इनके मन में गलती हो अभी बता दीजिए। कितना प्यार भरा है, सुख संभव समृद्धि का है। कौन सा कचरा हटाओ, कचरा हटाओ। और सुगंध का एक चीज बदबू से मैं बताऊंगा कि आपके हाथ में जो गुलाब का फूल है, इस गुलाब को फूल को पाने के लिए कांटे पर चलना पड़ेगा। कभी आप गुलाब का फूल आता है तो पंखुड़िया में कांटे होते हैं। जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ आएंगे, इसलिए कांटे से अगर आपने झेल लिया तो आपके जीवन में हमेशा ऐसी खुशबू वाला फूल जरूर आता रहेगा। इसलिए कभी भी गुलाब का फूल होता है तो उसके नीचे कांटे के फूल हमेशा कांटे होते हैं। जीवन में कांटे जरूर होते हैं, इसलिए आप घबराना नहीं। उस कांटे के बाद आपको खुशबू वाला फूल जरूर मिलेगा। और भगवान बुद्ध की करुणा होगी तो आप सभी लोग दूधो कूदो फलेंगे। यही भगवान बुद्ध की करुणा दया है। चलिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। माल्यार्पण कार्यक्रम है, जय माला नहीं भूलिए, जय नहीं है, ये समर्पित है। आज से कहीं भी शादी विवाह में आप लोग माल्यार्पण कार्यक्रम कराइएगा, जय माला नहीं भूलिएगा। क्योंकि कोई युद्ध करके जीत के नहीं ले जा रहे हैं, तो एक दूसरे के लगाव और दिले रिश्ते की है। एक से दूसरे से रिश्ते जुड़ते हैं, इसी को बनाए रखना। चलिए तैयार हो जाइए, हो जाइए युद्ध के लिए। सभी को फूल दे दीजिए, देने वाले भी खुश रहे कि मेरी भी कभी हुई थी। आज इनकी नहीं हुई है वो भी इंतजार करें इस खुशी घड़ी का। देख सकते हैं कि अभी लोग जयमाल पे करीब आ जाइए, सबको फूल दे दीजिए, जल्दबाजी नहीं।
भूलिए ना। हाँ? थोड़ा पीछे करवाइए बहुत। अरे जो आनंद सर बोलिए हमारे जो मेन उनके लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, सभी लोग फूल दे दीजिए। ये बिटिया है ये बड़े काम ले हमारे परम आदरणीय भंती जी से अनुग्रह करूंगा कि आप कुछ बच्चों को आदेश दीजिए तो हमको खिलाइए, वही भूलेगा। और दीजिए फूल और दीजिए। अरे हमको ना कब कर दीजिए अष्टमंगल गाता है, इसमें एक फूल एक ही बार में नहीं डालेंगे आप लोग। जब मंगलानी जी बोलेंगे मंगलानी, तब थोड़ा सा फूल फेंकेंगे। 8 बार बोलेंगे, 8 बार के लिए रखे रहिएगा, ध्यान रहे। अरे थोड़ा ही डालना था। आगे बढ़ते रहो। अरे भाई आगे बढ़ते रहो। चिंताय दुष्टवचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिनादितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगला।